चलिए बाबू देखते हैं। इससे पहले क्लास में कहाँ तक बता दिए थे आप लोग को। आवाज़ जा रही होगी। इससे पहले क्लास में हम आपको रेलवे जोन वगैरह सब समझा दिए थे। रेलवे के बारे में टोटल चीज़ें बता दिए थे, रेलवे का सब कुछ। आज आपको नदी बताना है और पारा मिलिट्री। तो पहले पारा मिलिट्री और मिलिट्री के कमांड सेंटर देख लेते हैं, लास्ट में हम आपको नदी बता देंगे। अभी हम पारा मिलिट्री के बारे में बताते हैं। देखिए, मिलिट्री जो होती है ये बेसिकली इसे रखा जाता है लड़ाई के लिए, या एकदम एक्सट्रीम कंडीशन के लिए रखा जाता है। मिलिट्री में आपको आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन देखिए ये मतलब लड़ाई के लिए थल सेना, मिलिट्री में लिए आर्मर्ड फोर्स में तीनों आ जाते हैं। तो इसे हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े मोड़े चीज़ में लगा दीजिएगा इनको। बहुत पावरफुल इनके पास हथियार होती है, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की। तो मिलिट्री में ही इससे एक थोड़ा सा इससे मिलिट्री से नीचे बनाया गया पारा मिलिट्री। देखिए, ये मिलिट्री नहीं है लेकिन मिलिट्री से कम भी नहीं है, आधी मिलिट्री है। इसे पारा मिलिट्री कहते हैं, आधा मिलिट्री। पैरा मिलिट्री मतलब आधा मिलिट्री है, इसे पारा मिलिट्री कहते हैं। तो पारा मिलिट्री का भी काम है मिलिट्री की तरह ही है, लेकिन छोटे से कामों का है। बहुत हैवी मारधारी इन लोगों को नहीं करना रहता है। पारा मिलिट्री कई टाइप की पारा मिलिट्री है, इनकी अलग अलग टाइप की जिम्मेदारियां दी गई हैं पारा मिलिट्री फोर्सेस को। जैसे म्यांमार से सुरक्षा, बॉर्डर की सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरा म्यांमार बॉर्डर पर किसकी है? असम राइफल की। असम राइफल, असम राइफल की ही जिम्मेदारी है पूरे म्यांमार बॉर्डर की क्या करना? सिक्योरिटी देखना। उसी तरह से अगर आप देखेंगे नेपाल बॉर्डर को, तो पूरे नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करना, नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी, पूरे नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी पूरे नेपाल बॉर्डर को यही कंट्रोल करके देखता है यहाँ पर। अगर वैसे ही अगर आप चाइना को देखते हैं कि चाइना के पास कंट्रोल करने के लिए, तो चाइना का ये लगने वाला बॉर्डर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो चाइना जहाँ जहाँ लगता है, जहाँ जहाँ, वहाँ आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, आईटीबीपी, आईटीबीपी यहाँ पे भी लगेगी आईटीबीपी। और ये भी यहाँ पे भी चाइना लगता है तो यहाँ पे भी आईटीबीपी लगती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो देखिए, ये मिलिट्री नहीं है, ये पारा मिलिट्री है। ये वहाँ पर ये देखते हैं कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। कई बार जानवरों की तस्करी होती है, क्योंकि भारत में गाय बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो कोनो पकड़ के यहाँ पे भैंस, साढ़ उठा के भेज देता है बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं कहीं हिला देगा। तो ये तस्करी होता है, या फिर मानव तस्करी हो जाता है। देखते हैं कहीं आदमी किडनैप करके वहाँ भेज दिया, नकली नोट आ जाते हैं, फिर या फिर बारूद विस्फोटक आ जाते हैं, चरस, गांजा, ये जितने भी नशीली पदार्थ हैं ये सब बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं सब वहाँ से। तो वो सब जो हो गया ये रोकने का काम ये पैरामिलिट्री का होता है। तो चाइना बॉर्डर पे आईटीबीपी, चाइना से जहाँ जहाँ बॉर्डर लगेगा आईटीबीपी, नेपाल से जहाँ जहाँ बॉर्डर लगेगा एसएसबी, भूटान से कुछ नहीं लगता है क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी तो हम लोग खुद करते हैं। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम भारत वालों का खुद ही है। अब आता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। पाकिस्तान यहाँ पर कौन लगता है? पूरा गुजरात से लेके पूरा ये बॉर्डर पे कौन लगेगा? बीएसएफ लगी रहती है, भयानक पूरा बीएसएफ ही है। बीएसएफ यहाँ से लेके यहाँ तक लगी रहती है, बीएसएफ लगी रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बांग्लादेश वाले पे भी क्या लगी रहेगी? बीएसएफ, क्योंकि पहले भी तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, हम लोगों ने इसे तोड़ दिया। पाकिस्तानियों को अभी समझ में नहीं आता है कि उनका देश टूट गया, अभी वो कश्मीर चिल्ला रहे हैं। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स है। कौन सी है? पैरामिलिट्री फोर्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ, पाकिस्तान बांग्लादेश बीएसएफ, चीन के साथ आईटीबीपी, नेपाल के साथ एसएसबी, म्यांमार के साथ असम राइफल। और जितना भी समुंदर का एरिया नीचे है, जितना समुंदर है, ये सारा का सारा समुंदर इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में। किसके अंडर में? कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजे, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये समुंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड की, समुंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड, समुंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड की है, समुंदर की निगरानी कोस्ट गार्ड की। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए क्वेश्चन बताइए। म्यांमार की जिम्मेदारी, वेरी गुड, असम राइफल। नेपाल की, नेपाल, वेरी गुड, एसएसबी। बांग्लादेश, सर बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोनों बीएसएफ। हाँ भाई देखिए, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था ना, पूर्वी पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश बना दिया हम लोगों ने उसे।
यहाँ पर बीएसएफ लगती है, चाइना के साथ आईटीबीपी लगेगी, नेपाल के साथ एसएसबी लगती है, म्यांमार के साथ असम राइफल लगती है, किसी को दिक्कत नहीं। समुद्री सीमा बीएसएफ, सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री सीमा इंडियन कोस्ट गार्ड। अच्छा, देश के अंदर अगर जरूरत पड़ गई, देश के अंदर जैसे आंतरिक स्थिति को संभालना है देश के अंदर, तो उसके लिए लगाई जाती है सीआरपीएफ। कौन क्या लगेगा? सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ को लगाया जाता है। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ को लगा दिया जाता है। आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ में, चुनाव लगता है सीआरपीएफ हो जाता है, मार हो जाता है सीआरपीएफ लगा दिया, किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी देना है सीआरपीएफ दे दो, किसी को सुरक्षा देना है सीआरपीएफ। अभी हमारी बहनिया को देखते हैं ना, कमांडो मिले हैं सब सुरक्षा के लिए। लोगों को लगता है कि हमारी बहन की सुरक्षा के लिए उनके अगल बगल में सीआरपीएफ घूमते, नहीं। मेरी बहनिया इतना खतरनाक है कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे, अतः दूसरे की सुरक्षा के लिए उसको घेर के रखा जाता है। रे पगली, ऐसे रहो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत ना तो काट लेगी कोनों को दांते, और जिसको दांत काटेगी ना टेटनस हो जाएगा, उसको पागल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा। खतरनाक है सब। हमारी बहनिया से सबको डर लगता है, कुछ बोल देती है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आंतरिक सुरक्षा किसके हाथों में? आंतरिक सुरक्षा कंप्लीटली है सीआरपीएफ के हाथ में। अब सीआरपीएफ को जो ट्रेनिंग मिली थी वो दूसरे से लड़ने के लिए मिली थी या सुरक्षा के लिए, लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ ना कि जहां टूरिस्ट आते हैं या लोग आते हैं तो वहां लड़ना नहीं बल्कि समझाना है। तो उसके लिए बनाया गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सीआईएसएफ। ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ कोई इंडस्ट्रीज हो या कोई टूरिस्ट प्लेस हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, या फिर कोई बीच हो जहाँ, तो वो सारी चीज़ों में क्या लगा देता है आपको? सीआईएसएफ लगा देता है। क्या लगा देता है? सीआईएसएफ को लगा देता है। सीआईएसएफ को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सिक्योरिटी ने सेफ्टी फोर्स, सीआईएसएफ क्या लगा देता है? सीआईएसएफ को लगा दिया जाता है, सीआईएसएफ को लगा देगा। अब इसको अलग अलग इसलिए रखते हैं ना कि अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आप बताइए, जैसे देखिएगा ना, खाना बनाने वाले आते हैं आपके यहाँ, तो कोई सलाद काटने में स्पेशलिस्ट होता है, कोई चिकन बनाने में, कोई मटन बनाने में, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो हर जगह की ज़रूरत अलग है, इंडस्ट्रीज में अलग ज़रूरत है। वहाँ पे टूरिस्ट भी आएगा, हो सकता है टूरिस्ट के बीच में कोई छोटा मोटा गुंडा भी घुस जाए, तो उनको जो हथियार देना है ना, मीडियम या नॉर्मल हथियार देना है। जैसे सीआईएसएफ के जवान को इन्हें कि उठा के लॉन्चर दे दे, मेट्रो में कोई पर्स लेके भागेगा, मारेगा ग्रेनेड चला के, ले ससुरा धाए दे, चोर तो जैबे करेगा, ससुरा 4 गो आदमी उधिया जाएगा। तो उसी की ट्रेनिंग जो सीआईएसएफ की होती है वो उसी हिसाब से होती है कि इसे उसी हिसाब से मैनेज करना है। अब सीआरपीएफ, इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है। बम चला देंगे सब यहाँ पर, नक्सलाइट आ रहा है तो नक्सलाइट को आराम से मारेगा, पिस्टल से ले आप बम धाए दे, उड़ा दे। तो इनकी ट्रेनिंग अलग होती है सीआरपीएफ वालों की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्हें कहा जाता है पैरामिलिट्री फोर्स। क्या कहा जाता है? पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स। ये सब किसके अंडर में आते हैं? गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। कोस्ट गार्ड किसके अंडर में आता है? रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंडर में आते हैं लोग। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब दिक्कत नहीं तो हमें भी दिक्कत नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड। अब वीआईपी लोगों की जो सुरक्षा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये राष्ट्रपति से बड़े बड़े लोगों को सीआई से दिया जाता है। इन्हें ब्लैक कैट कहते हैं। और इनमें जो सबसे खतरनाक होते हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं, एसपीजी। नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीजी को होती है। किसे? एसपीजी को। और बड़े बड़े वीआईपी को एनएसजी को, मुख्यमंत्री एनएसजी, राज्यपाल एनएसजी, वीवीआईपी लोग एनएसजी, विदेशी राज्य का आता है एनएसजी, प्रधानमंत्री एसपीजी, राष्ट्रपति एसपीजी। तो ये हो गया आपका पैरामिलिट्री फोर्स। इन पैरामिलिट्री फोर्स ये सब गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। लेकिन आप बताइए वह कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है? कौन सा ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। चलिए, वेरी गुड, आप सब लोग को याद है।
अब आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन ही पूछ देते हैं आपसे। तटरेखा की जिम्मेदारी किसके अंडर में? तटरेखा की जिम्मेदारी है कोस्ट गार्ड। तटरेखा की जिम्मेदारी। आंतरिक सुरक्षा सीआईएसएफ, वेरी गुड, आंतरिक सुरक्षा सीआईएसएफ की जिम्मेदारी है। आप बताइए, औद्योगिक सुरक्षा, टूरिस्ट प्लेस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, मेट्रो, ये सब सीआईएसएफ, वेरी गुड। नक्सलाइट सीआरपीएफ, नक्सलाइट सीआरपीएफ। चलिए, समझदार हैं आप, बहुत समझदार हैं आप। अब बताइए, नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी, नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी, वेरी गुड। म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल, पाकिस्तान बीएसएफ, बांग्लादेश बीएसएफ, चीन आईटीबीपी। याद होगी आप लोग को, पैरामिलिट्री फोर्स। अब समझिए, मिलिट्री के हम लोग कुछ कमांड्स को देखते हैं। पूरे भारत में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसको अच्छे से कमांड करने के लिए अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे कैसे राज्य जिला होता है, उस टाइप का बांट दिया गया है। तो एयरफोर्स को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है एयरफोर्स को। उसी तरह आर्मी को बांटा गया, उसी तरह से किसको बांटा गया? नेवी को बांटा गया। अब जैसे एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स का ये पूरा एरिया किसके अंडर में आता है? ना, दक्षिणी कमांड के अंदर में आता है। पूरे एरिया की सिक्योरिटी कौन करेगा? दक्षिणी कमांड। इसका मुख्यालय क्या है? तिरुअनंतपुरम। बताइए, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुअनंतपुरम, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुअनंतपुरम। उस तरह इधर की पूरी जिम्मेदारी पूर्वी कमांड का है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग। शिलोंग में जहाज, शिलोंग में नहीं बैठती, वहाँ पेपर वर्क होता है, अधिकारी बैठते हैं। क्या होता है यहाँ पे? जहाज कहीं कहीं रहती हैं सर। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुअनंतपुरम, दक्षिणी कमांड तिरुअनंतपुरम, पूर्वी कमांड शिलोंग, मध्य कमांड की जिम्मेदारी, ये टोटल मध्य कमांड की जिम्मेदारी जो है, ये मध्य कमांड की जिम्मेदारी इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। मध्य कमांड की जिम्मेदारी इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज हो गया। मध्य कमांड इलाहाबाद, मध्य कमांड इलाहाबाद, मध्य कमांड इलाहाबाद, मध्य कमांड कहाँ है? इलाहाबाद। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पूर्वी कमांड शिलोंग में, पूर्वी कमांड शिलोंग में। वेस्टर्न कमांड, पश्चिमी कमांड, वेस्टर्न कमांड मतलब पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में। पश्चिमी कमांड कहाँ है? नई दिल्ली। यही पूरा देख लेता है, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में, और ये पूरा देख लेता है। तो बताइए, पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली पूरा देख लेता है। इसलिए देख लेता है क्योंकि एयरफोर्स जो है ना, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसको दिल्ली से पंजाब जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 10 मिनट में पहुंच जाए दिल्ली से पंजाब। वो राफेल को भेजिएगा धाए से, अम्बाला से पहुंच जाएगा पंजाब 5 से 10 मिनट में। उसकी जहाज़ों की स्पीड भी तेज होती है। 10-15 मिनट में पहुंच गया कहाँ पर? पंजाब। तहलका मचा के चला आएगा। बताइए, एयरफोर्स का क्या उत्तरी कमांड अलग से है? नहीं, क्योंकि वह किस कमांड से? पश्चिमी कमांड से ही देख लेता है। तो पश्चिमी कमांड दिल्ली, पश्चिमी कमांड दिल्ली, पूर्वी कमांड शिलांग, पूर्वी कमांड शिलांग, दक्षिणी कमांड तिरुअनंतपुरम, दक्षिणी कमांड तिरुअनंतपुरम, दक्षिणी कमांड तिरुअनंत, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। इतना कमांड में पूरा एयरफोर्स काम करती है। इसके अलावे नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सी जहाज का मेंटेनेंस करना है, किस जहाज में पायलट को क्या करना है। तो मेंटेनेंस कमांड नागपुर है। तो वो लड़ने वाली कमांड तो है नहीं, वो तो मेंटेनेंस का काम देखती है। कोई जहाज बिगड़ गया। ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, तो वो भी लड़ने वाला तो कमांड है नहीं, वो तो ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर। बाकी ये 5 याद रहना चाहिए। टोटल एयरफोर्स के पास 7 कमांड है। एयरफोर्स के पास टोटल 7 कमांड है, 7। हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताएंगे क्या उत्तरी कमांड अलग से है? तो नहीं,
ये एक क्वेश्चन आ जाता है जी इससे, कभी कभी खुदरा खुदरी कभी क्वेश्चन पूछना होता है ना तो इससे पूछ देता है, खुदरा क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए इसका आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बताइए, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, ठीक है। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। पूर्वी कमांड शिलोंग, पूर्वी शिलोंग। सेंट्रल इलाहाबाद। चलिए अब दोबारा बताइए, सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड, फटाफट, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद। पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड शिलोंग, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, यही उत्तरी को कवर कर लेता है। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। अब हम लोग देखते हैं आर्मी का, एयरफोर्स का देख लिया, अब हम लोग किसका देखते हैं, आर्मी का देखते हैं। आर्मी के भी कितने कमांड है, आर्मी के पास भी 7 कमांड है। तो चलिए आर्मी का देखते हैं। एयरफोर्स का याद हो गया ना, एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर है। एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड नागपुर। चलिए अब आर्मी का देखते हैं। आपको पता है कि आर्मी नीचे क्या करेगी, अगर दुश्मन का जहाज आ रहा है तो एयरफोर्स मारेगी, पानी वाला जहाज आ रहा है तो नेवी मारेगी, उसमें आर्मी का कुछ खास रोल नहीं होता है। इसलिए नीचे का ये पूरा एरिया दक्षिणी कमांड ना, ये पूरा एरिया, ये दक्षिणी कमांड कहाँ से कंट्रोल होता है, पुणे से। दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमान कोलकाता, पूर्वी कमान कोलकाता, पूर्वी कमान कोलकाता। उत्तरी कमांड सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग रहता है आर्मी का, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग उत्तरी कमांड रहता है, इसलिए इसका अलग से एक उधमपुर बनाया गया मुख्यालय, उधमपुर उत्तरी कमांड। और उसके बाद से हमेशा पश्चिमी कमांड भी डिस्टर्ब रहता है, ये पश्चिमी कमांड जो है ये भी डिस्टर्ब रहता है, पश्चिमी कमांड। इसका मुख्यालय चंडीगढ़। बताइए पश्चिमी कमांड का चंडीगढ़, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमांड कोलकाता। सेंट्रल कमांड लखनऊ, सेंट्रल कमांड लखनऊ, सेंट्रल कमांड लखनऊ। चलिए बताइए, सेंट्रल कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी चंडीगढ़। आप देखिएगा यहाँ बहुत ज्यादा बनाया गया क्योंकि आर्मी को इधर जरूरत है, ये दोनों कुत्ता है सब। उत्तरी कमांड उधमपुर, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर, याद रहेगा, दक्षिण पश्चिम जयपुर। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम तो मिट गया, इधर देख, दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय है जयपुर, सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है लखनऊ, पूर्वी कमांड का मुख्यालय है कोलकाता, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है पुणे, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे। एनडीए की ट्रेनिंग भी कहाँ होती है, पुणे में ही होती है। एनडीए की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में होती है। एनडीए की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में होती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में होती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में होती है। ये हो गया आपका कौन सा, दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमांड कोलकाता। चलिए बताइए फटाफट, उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर, पूर्वी कमांड कोलकाता, उत्तरी कमांड। चलिए आप बताइए बहुत जल्दी फटाफट, ऐसे बताइएगा तो काम चलेगा। 6 को तो हम बता दिए, 1 2 3 4 5 6। शिमला में ट्रेनिंग कमांड है, तो लड़ने वाला कमांड नहीं ना है शिमला वाला, वो तो ट्रेनिंग कमांड है, लड़ने वाला कमांड नहीं है, ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। बताइए, ट्रेनिंग कमांड शिमला, ट्रेनिंग कमांड शिमला, ट्रेनिंग कमांड शिमला। उत्तरी कमांड उधमपुर,
उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी फटाफट बोलिए, पूर्वी कोलकाता, पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी चंडीगढ़, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चंडीगढ़, उत्तरी उधमपुर, दक्षिणी पुणे, उत्तरी उधमपुर, दक्षिणी पुणे, पश्चिमी चंडीगढ़, पश्चिमी चंडीगढ़, पूर्वी कोलकाता, मध्य कमांड लखनऊ, मध्य कमांड लखनऊ, दक्षिण पश्चिम जयपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला, ट्रेनिंग कमांड शिमला, ट्रेनिंग कमांड शिमला, ट्रेनिंग कमांड शिमला। अब हम लोग देखते हैं नेवी का। नेवी को ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, सबसे सिंपल है। नेवी का 3 गो कमांड है। नेवी का कितना कमांड है? 3 कमांड है, सबसे सिंपल है। देखिए ये पूरा एरिया कवर करता है विशाखापट्टनम कमांड, पूर्वी कमांड। ये पूरा एरिया कवर करता है मुंबई यानी पश्चिमी कमांड, और नीचे का पूरा एरिया कवर करता है कोच्चि। कौन सा? कोच्चि। 3 कमांड है नेवी के। ये तो एकदम सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल है। पश्चिमी कमांड मुंबई, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, दक्षिणी कमांड कोच्चि, दक्षिणी कमांड कोच्चि, दक्षिण कमांड कोच्चि, दक्षिणी कमांड कोच्चि। ये तो सबको याद हो जाएगा। उत्तरी कमांड इसका है ही नहीं है। पनिया कौन सी पानी वाला जहाजवा ऊपर ले जाएगा, इसका तो उत्तरी कमांड ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए। नेवी का पश्चिमी कमांड मुंबई, नेवी का पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, दक्षिणी कमांड चेन्नई, सॉरी कोच्चि। इंडियन आर्मी का बताइए, पैदल सेना आर्मी का। उत्तरी कमांड उधमपुर, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर, पूर्वी कमांड कोलकाता, मध्य कमांड लखनऊ, दक्षिणी कमांड चेन्नई, ट्रेनिंग कमांड शिमला। एयरफोर्स का कितने लोग बता सकते हैं? रेडी हैं? एयरफोर्स वाला थोड़ा सा उठपटांग होता है क्योंकि इसका उत्तरी कमांड ही नहीं है। एयरफोर्स और नेवी का उत्तरी कमांड नहीं है। पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड से ही सब देख लेता है। पश्चिमी कमांड दिल्ली, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड तिरुअनंतपुरम, पूर्वी कमांड शिलोंग, मध्य कमांड इलाहाबाद प्रयागराज, मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड का मतलब क्या हो गया? मेंटेनेंस कमांड का मतलब हो गया आपका नागपुर। ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर। चलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब हम लोग आज पैरा मिलिट्री और मिलिट्री देख लिए। अब टॉपिक बच गया इसमें रिवर यानी नदियों का, रिवर यानी नदियों का। अब नदी का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। वो मैप का आखिरी टॉपिक है इंडियन मैप का। उसके बाद वर्ल्ड मैप आएगा तो उसमें तो पूरा अलग अलग चीज़ रहेगा। ग्लोब तो वर्ल्ड मैप में ही पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल देखेंगे।